चलो देखो, आज हम लोग समझेंगे, मतलब आज तक सुनते आ रहे हैं, हमेशा किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि भारत कौन सी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में, कोई दिक्कत। लेकिन आज उसका जो है हम लोग कारण जानेंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में क्यों है, क्यों बोलते हैं कि वो भारत उत्तरी गोलार्ध में, कोई दिक्कत। तो तुम लोग को एक चीज पता होगा कि पृथ्वी गोल है, ठीक है ना। तो ये पृथ्वी क्या है, मान लो ये क्या है, पृथ्वी है, कोई दिक्कत। ये क्या है, पृथ्वी है, ठीक है ना। पृथ्वी को बीचों बीच एक रेखा जो बांटती है, ठीक है ना। पृथ्वी को बीचों बीच एक रेखा बांटती है, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा। कोई समस्या, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर एक रेखा आती है पृथ्वी में, 23.5 डिग्री पर, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा ये कितना डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर, कोई दिक्कत। और एक रेखा यहाँ पे 23.5 डिग्री, इस रेखा को कौन बोलते हैं, मकर रेखा। इस रेखा को क्या बोलते हैं, मकर रेखा। अब एक चीज समझना है, ये जो 0 डिग्री अक्षांश है ना, यही है 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है ना। ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री अक्षांश ही पृथ्वी को कितने भागों में बांटता है, 2 भागों में, कोई दिक्कत। ये पृथ्वी को कितने भागों में बांटता है, 2 भागों में। तो जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, जो इधर वाला हिस्सा है, जो उत्तर वाला हिस्सा है, ये यहां से लेके यहां तक, हाँ, इसी को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसी को क्या बोलते हैं, और यहां से लेके ये दक्षिण वाला जो हिस्सा है, यहां से लेके यहां तक, इसको कौन सा बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। कोई दिक्कत। इसको कौन सा गोलार्ध बोलते हैं, इसको कौन सा गोलार्ध बोलते हैं, कोई दिक्कत। तो तुम लोग एक चीज जानता है कि भारत से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है, भारत से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है, कोई दिक्कत। जानता ही है, सबसे पहले गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6ठा कौन, पश्चिम बंगाल, 7वां कौन, त्रिपुरा, 8वां कौन, मिजोरम। बीचों बीच से कितना, 8 राज्यों से गुजरती है, कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब सबसे ज्यादा जानबे करते हो मध्य प्रदेश से, और सबसे कम कौन, राजस्थान से, कोई दिक्कत। तो ये कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है, ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, इसका मतलब जो भारत होगी, यहाँ पे है, यहाँ पे भारत है। तो ये जो पार्ट है, यहां से ये जो पार्ट है, ये जो इतना ये सब पार्ट है, ये कौन सी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत कहाँ पे है, कर्क रेखा पर है, तो भारत कौन सी गोलार्ध में होगी, कोई दिक्कत। तुम लोग एक देश जानते हो जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया कौन सा देश, ऑस्ट्रेलिया। और ये कौन सा देश है, भारत। तो कहने का मतलब कोई पूछे कि मतलब भारत जो है, ऑस्ट्रेलिया जो है, कौन सा गोलार्ध में है, तो कौन सा गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। क्योंकि यहां से लेके यहां तक जो भाग है, कौन सी भाग है, दक्षिण भाग। कोई दिक्कत, कौन समस्या। सबसे पहले क्या, पृथ्वी को 2 भागों में बांटा कौन, 0 डिग्री अक्षांश से विषुवत रेखा। उसे उत्तर वाला को क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। उसके दक्षिण वाला को क्या बोलते हैं, दक्षिण गोलार्ध। यहाँ पे 23.5 डिग्री पे एक रेखा गुजरती है, उसका नाम क्या है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, तो इसलिए भारत यहाँ है। तो भारत यहाँ है, तो ये कौन सा गोलार्ध है, और ये यहाँ तो कोई समस्या। अब तुम लोग एक चीज बोलो
तो यहाँ तक, और यहाँ जो ना ये विषुवत रेखा पर सूर्य की जो किरणें है वो लंबवत पड़ती है। जो सूर्य की किरणें है वो क्या करती है, लंबवत पड़ती है, मतलब एकदम एकदम मतलब 0 डिग्री अक्षांश पर ही पड़ती है सूर्य की प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश जब 0 डिग्री अक्षांश पर ही पड़ता है तो इसकी जो गर्मी है पूरा एकदम ऐसे करके एकदम यहाँ जो है ना, यहाँ 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। कोई दिक्कत? अब तुम लोग को पता है कि जो भारत है वो कौन सा सागर में, हिंद महासागर है, हिंद महासागर में। कोई दिक्कत? और हिंद महासागर में है, और भारत का यहाँ क्या है, केरल, यहाँ क्या है, कर्नाटक, यहाँ क्या है, गोवा, यहाँ क्या है, महाराष्ट्र, यहाँ क्या है, गुजरात। कोई दिक्कत? गुजरात है, इधर क्या है, तमिलनाडु, इधर क्या है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। कोई दिक्कत? तो याद रखना जब ठंडी के दिन आता है, ठंडी का दिन, कोई दिक्कत? जब ठंडी का दिन आता है तो अब यहाँ से घर फोन करते हैं, मम्मी को फोन करते हैं, तो मम्मी बोलती है कि हम पूछते हैं कि उधर ठंडा, मतलब उन्हें ठंडा क्यों छो, तो मम्मी बोलती है इधर ठंडा बहुत ज्यादा ठंडा छो। उसका कारण नदिया छो बगलम, नदिया छो बगलम, इसीलिए। तो अब बोलो कि नदी बगल में है तो इसलिए ठंडा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि जो हवा चलती है वो नदी को पार करके चलेगी, और जैसे हवा में जब नदी से पार करेगी तो उसमें नमी आ जाता है हवा में, और जहां घुसेगी तो वहां ठंडी होगी। लेकिन तुम एक चीज बोलो कि जब हवा इधर से चलती होगी, जब हवा इधर से चलती होगी तो इधर तो समुद्र है, तो इधर जब समुद्र है, इधर केरल तरफ, तमिलनाडु तरफ, या महाराष्ट्र तरफ, या गोवा तरफ, या गुजरात, कर्नाटक, इस सब में जब हवा घुसती होगी तो और ज्यादा ठंडा होना चाहिए, क्योंकि एकदम समुद्र से हवा जाती है पानी में एकदम, ठीक है ना। लेकिन जब भी तुम कभी फोन करोगे ठंडी के दिन में, कोई उधर महाराष्ट्र में कोई रहता है, काम करता ना, तो उसको पूछना, देखना क्या बोलेगा, पता कि इधर एक चादर ओढ़ के अंदर गर्मी है, पंखा चला के सोए। तो हम लोग को लगता है इधर इतना ठंडा है और इधर इतना ठंडा है, और महाराष्ट्र तरफ, मुंबई तरफ, उधर कर्नाटक तरफ, उधर तो समुद्र है, और हम इधर बोलते हैं कि पनिया है इसलिए ज्यादा ठंडा लग रहा है, तो उधर तो समुद्र है, उधर ज्यादा ठंडा और ठंडा लगना चाहिए, लेकिन उधर क्या है, गर्मी है। तो इसका यही कारण है कि जो सूर्य की किरण है वो कहां पड़ती है, लंबवत पड़ती है, किस पर, 0 डिग्री अक्षांश पर, और यहां से यहां तक पूरा क्या रहता है, गर्म रहता है। तो यहाँ जो पानी है, तो पानी में भी थोड़ा क्या हो जाता है, टेम्परेचर पानी का भी बढ़ा रहता है। जब हवा चलती है ना, तो जो हवा है पहले, ये पानी पहले से गर्म रहती है, बस हवा जब चलती है तो हवा नमी के साथ नहीं, गर्म हवा के साथ चलती है, और उधर क्या, उधर उतना ठंडा इसलिए नहीं पड़ती है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग का तो जान ही रहा है, समझ में। तुम लोग एक चीज बोलते हैं कि अगर भारत यहाँ देखना, अगर ऐसे बनाएगा तो ऐसे करके बनाएगा, ऐसे भारत, ठीक है ना, मन नहीं रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हिमालय है, ऐसे हिमालय है, महान हिमालय, ऊपर वाला महान हिमालय, मध्य हिमालय, और कौन, शिवालिक हिमालय इधर। और जैसे ही अगर यहाँ पे भारत से इधर जाओगे तो इधर क्या पड़ता है, चीन, क्या पड़ता है इधर, चीन पड़ता है। तो तुम देखोगे जब वर्ल्ड का मैप देखोगे ना, तो देखोगे कि चीन से ऊपर इधर एक रूस जगह है, कोई दिक्कत, आपको वहां दिखता होगा, रूस एक जगह है, कोई दिक्कत। रूस में एक जगह है साइबेरिया, क्या है, साइबेरिया। साइबेरियन जब हवा वहां से चलती है ना, तो वो हवा इतनी ठंडी होती है कि एकदम हालत खराब कर देता है, समझ में, इतनी ठंडी होती है। और उधर जो है ना, जैसे उधर से आती है, जैसे उधर से आती हवा, तो सोचो चीन में तो ठंडा पड़े करेगा, एकदम गर्दा उड़न चीन में ठंडा पड़ता है। लेकिन भारत में हम लोग का जहाँ है, यहाँ पे मान लो, यहाँ झारखंड है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, इधर तो लद्दाख है, इधर जम्मू कश्मीर है, इधर उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, यही सब है, कोई दिक्कत। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आ गया, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है कि हम लोग को तो और ठंडा पड़ना चाहिए, लेकिन ठंडा इसलिए है क्योंकि भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये जो हिमालय है ना, हिमालय को हवा रोक देता है, हिमालय हवा को क्या करती है, रोक देती है, समझ में। लेकिन हिमालय हवा को रोकती है, लेकिन जो लद्दाख वाला क्षेत्र में है, उधर तो लद्दाख वाला क्षेत्र में हिमालय नहीं फैला हुआ, इधर तो लद्दाख वाला क्षेत्र बन जाता है, समझ में, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र बन जाता है, उधर हवा क्या करता है, घुस जाता है, और वहां हवा घुस जाता है ना, तो कहने का मतलब वहां बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाती है, समझ में, वहां बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है।
अभी भी अगर कोई वहां पे है, जैसे मेरा दोस्त आर्मी में है, उसको फोन करते हैं ना तो हमेशा कहता है यहाँ ठंडी है, समझ में, यहाँ ठंडी है, हमेशा ठंडी पड़ती है, कोई दिक्कत, ये सब कारण है, समझ में। बर्फ इधर क्यों पड़ती है वो भी बता ही दिए थे, कोई समस्या, कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब है, तो भारत कौन सी गोलार्ध में ये भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत क्यों। अगर मान लो कि कोई महाराष्ट्र में, मुंबई में सब काम कर्नाटक में काम करता है, तो उन लोग को जो है, उन लोग को ठंडा कम लगता है, क्यों वो भी पता चल गया, क्योंकि इधर समझ में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, सूर्य की किरणें जो है ना एकदम पूरा इधर लंबवत पड़ती है सब जगह, तो क्या करती है, तो उधर जाती है जब हवा, तो इधर थोड़ा हवा गर्म रहती है, हवा गर्म रहती है तो घुसती है, उतना ठंडा नहीं लगता है। लेकिन हम लोग का थोड़ा सा हिमालय से घुसती है, उधर ठंडा क्या करती है, ज्यादा पड़ जाती है, कोई दिक्कत। देख लेना पूछ के, जब ठंडी दिन आएगा पूछ के देख लेना, कोई उधर काम करता होगा तो, समझ में। चलो आया समझ में, कोई दिक्कत, उतारो।